जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, किसी की किस्मत या भाग्य वैसे तो उसके कर्म से ही तय होता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। अगर कभी आपका सामना बुरे समय या दुर्भाग्य से हो जाए तो ऐसा क्या करें जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। ऐसे वक्त पर आपके पास चाहिए क्या चाहिए आपको उस समय पर आपको चाहिए धैर्य, धीरज, सब्र। अक्सर हमारे मेहनत प्रयासों की विफलता हमें कार्य सिद्धि के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं डरते हैं, हम हार से नहीं हारते, हार के डर से ही हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है, प्रयासों की कमी से ही सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है। अनुभव की बात है, निश्चय ही कर लें कि संकट और असफलता के समय हमेशा धैर्य से काम लें, हिम्मत से मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करें। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखकर उतना आसान नहीं है, लेकिन अपने मनोविश्वास को दृढ़ बनाइए। ऐसी परीक्षा की घड़ी में आपका साथ देता है लोक मान्यताओं पर आधारित पुराने समय में किए जाने वाले कुछ उपाय। तो मन की दृढ़ता और विश्वास श्रद्धा के साथ कुछ उपायों को किया जाए तो निश्चित तौर पर आप जीवन की हर मुश्किलों का सामना करके हर दुख कष्ट से अपना बेड़ा पार करा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लौंग और इलायची का प्रयोग करके किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। सनातन धर्म में लौंग और इलायची को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि चीज़ों में इनका विशेष महत्व होता है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए फायदेमंद होने के साथ ही यह ज्योतिषीय उपायों में भी कारगर माना गया है। लौंग का प्रयोग पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपने भाग्य को बदलने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भी चाहें तो लौंग के प्रचलित उपाय आजमा सकते हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। एक कहावत है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम। तो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके ऐसी ऊर्जा का घर में प्रवेश ही ना हो, इसके लिए आप लोग एक सरल उपाय कर सकते हैं। शनिवार या रविवार की शाम को धूप पात्र में 5 लौंग, 3 कपूर की टिकिया और 3 बड़ी इलायची लेकर उन्हें जला लें। जब इनमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसे पूरे घर में घुमाएं। पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटे मार दें। इससे घर में मौजूदा नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। शुक्र भौतिक सुख संपन्नता, कला प्रसिद्ध समृद्ध जीवन, सौंदर्य, काम वासना, वैभव आदि का कारक ग्रह है शुक्र। जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है, यानी आप अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जिएंगे। ऐशो आराम से आपका जीवन भरा रहेगा। तो कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए इलायची का एक आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है। इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। तो यदि आपका भी शुक्र कमज़ोर है या कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है या उल्टा फल दे रहा है शुक्र ग्रह, तो आपको एक पात्र में जल लेकर उसमें आपको लेना है 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को आधा होने तक उबाल लें। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। नहाते समय पवित्रता का ध्यान रखें। शुक्र के इस मंत्र को बोलें। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। शुक्र के बुरे प्रभाव को दूर करेगा। आपके सभी रोग, शोक,
संकटों का निवारण होगा। अगर नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा अर्जित करने में सफलता नहीं मिल रही हो तो इलायची का एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं पढ़ लिख कर आप खूब सफलता पाएँ तो छोटी इलायची और मिश्री ले लें। छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें और साथ में मिश्री को लेकर किसी पीपल के नीचे रख दें। वैसे तो यह उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन होने पर तो सोने पर सुहागा। उस पीपल के सामने अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करें, फिर वापस आते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखें। इस उपाय से निश्चित तौर पर नौकरी या शिक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत मेहनत करने के बाद कईयों को उचित सफलता नहीं मिल पाती है, मौके हाथ से निकल जाते हैं, हरदम आर्थिक चिंताएं घेरे रहती हैं। तो ऐसे में किसी मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उस दिए में 2 लौंग डाल दें, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं और उस समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर कार्य क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ मन लगाकर मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शादी विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हों तो शीघ्र विवाह के लिए यह एक सरल लेकिन असरदार उपाय कर लें। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, सफ़ेद मिठाई न हो तो मिश्री, 1 घी का दीपक लेकर किसी पवित्र बहती नदी या तालाब पर चले जाएं। वहाँ किनारे पर किसी बड़े पत्ते या दोने पर इलायची और मिठाई रख दें, साथ में घी का दीपक जलाकर रख दें। फिर बहते हुए जल में उस दोने या पत्ते को बहा दें। ऐसा करने से आपका शुक्र बेहतर होकर के आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक समस्याएं अगर चरम पर पहुंच गई हों, बेबस असहाय आप महसूस करने लगे हों, तो ऐसी स्थिति में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और 1 हरी इलायची दान में दे दें। हमेशा हरी इलायची अपने साथ रखें और जब भी ऐसा मौका मिले किसी तृतीय पंथी को यह दें। यह आपके ऊपर आई बला की तीव्रता कम करने में मदद करता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है, आपसी लगाव कम हो गया है, तो शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श करा के किसी वस्त्र या रुमाल में बांधकर पूरे दिन अपने पास रखें। फिर शनिवार की सुबह उन इलायची को पीस करके किसी भी खाने की चीज़ में मिला करके अपने जीवन साथी को खिला लें। ऐसा आप लगातार 3 शुक्रवार तक करते रहें। यह उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे दूरियां खत्म होने लगेंगी। अगर आप सुंदर सुशील पत्नी चाहते हैं तो यह एक छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिएगा। किसी गुरुवार के दिन हरी इलायची को पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे दें या फिर इसे किसी पास के मंदिर में रखाएं। कई बार नौकरी में आपकी मेहनत, लगन सबको नज़रअंदाज किया जाता है। काबिलियत के अनुरूप ना तो पदोन्नति मिलती है और ना ही आमदनी में वृद्धि होती है। आप निराश हो जाते हैं। ऐसी खराब स्थिति से उभरने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। उन्नति में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से आप बाहर जाएं, तब आपने दाहिने हाथ में 3 इलायची ले लें। फिर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का उच्चारण करते हुए 1 इलायची खा लें। बाकी की इलायची पॉकेट में रख लें, बाद में खा लें। आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के वक्त लाल वस्त्र में हरी इलायची और लौंग रखकर माँ को अर्पित कर दें। बाद में उसकी पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें। धन की कभी कमी नहीं होगी। कहते हैं इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है, इससे धन के आगमन में निरंतरता बनी रहती है। तो इलायची और धन का काफ़ी गहरा संबंध है। कहते हैं दिन का पहला आहार इलायची होना चाहिए, यानी सुबह सबसे पहले कोई आपको इलायची युक्त चीज़ या फिर सिर्फ इलायची के 2 दाने ही क्यों ना हो ज़रूर खाएं। या फिर सुबह आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें 1 इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें, तो आपका पूरा दिन शुभता के साथ गुजरता है। आशा करते हैं लौंग इलायची से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्ते।